Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to study about modern methods of performance appraisal. So guys, as I have earlier told you that जब एग्जाम से modern methods of performance appraisal पूछें, at that time make a chart of all the methods as it is given on the screen. Make a chart of all the modern methods of performance appraisal and then start a detailed डिस्क्रिप्शन. गाइज आप लोग सोचते होंगे कि मैम हर वक्त बोलते हैं कि फ़र्स्ट चार्ट बनाइए देन स्टार्ट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशंस में लिखते हैं तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप पहले चार्ट बनाते हैं प्रॉपरली देन आप एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, देन जो इवैल्यूएटर होता है वो बहुत ईजीली आपको ज़्यादा मार्क्स देता है. सो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन. So first modern method is management by objectives. So this method has been evolved by Peter Drucker. And what is MBO? So MBO can be described as a process whereby the superior and subordinate managers of an organization jointly identify its common goal. So superior or subordinate managers, they jointly identify their common goal. They have a common goal and they jointly identify it, define each individual's major areas of responsibility, and as well as they define each and every individuals major area of responsibilities. जो उनकी जिम्मेदारी होती हैं उनको वो define करते हैं in terms of result expected from them, and they also define the result which is expected from them and use these measures as guide for operating the unit, and these measures guide for operating the unit and assessing the contribution of each of its members. Process of management by objective. So first step is to set organizational goals. तो फर्स्ट स्टेप में जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनको सेट किया जाता है कि क्या गोल है, किस गोल को रखकर हमें काम करना है आगे. तो फर्स्ट वी सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड देन जॉइंट गोल सेटिंग. तो MBO में क्या होता है कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर्स दे जॉइंटली डिसाइड देयर कॉमन गोल, सो दैट इज जॉइंट गोल सेटिंग. थर्ड स्टेप इज़ परफॉर्मेंस रिव्यू. तो परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या होता है कि मंथली एंड क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग रखते हैं, एंड एट दैट टाइम दे रिव्यू देयर परफॉर्मेंसेस के हाउ दे आर परफॉर्मिंग एंड हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. देन दे सेट चेक पोस्ट. तो इसमें क्या होता है, दे सेट मेजर चेक पोस्ट टू मेजर द प्रोग्रेस. सो दे सेट चेक पोस्ट एंड दे मेजर देयर प्रोग्रेस. And the last one is feedback. So time to time feedback is given by the superiors to subordinate, or agar if they are performing well then it's well and good, and if they are not performing well then suggestions are given to them that how they can improve their performance. Next method is assessment center method. So by the name itself इसमें क्या करते हैं, हम assessments लेते हैं, एम्प्लॉय के टेस्ट लेते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट करते हैं टू डिटरमाइन देयर पोटेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन. तो इसमें मैनी इवैल्यूएटर्स होते हैं एंड दे जज एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इन सेवरल सिचुएशंस. और ये क्यों जज करते हैं, टू डिटरमाइन एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन. और वेरियस असेसमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि सिचुएशनल एक्सरसाइज such as in basket exercise, business game, role playing incident and a leaderless group discussion. इस मेथड में evaluators कौन होते हैं, they are experienced managers, और वो evaluate करते हैं एम्प्लॉय को इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली. इंडिविजुअली भी evaluate करेंगे एंड ग्रुप में भी evaluate करते हैं. और जो ईच इंडिविजुअल है तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. लाइक आफ्टर इवैल्यूएशन 3 कैटेगरीज कौन सी हैं, एक्सेप्टेबल, लेस देन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल. उसके बाद एक समरी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं. उनके जो असेसमेंट होता है उसके बाद एक समरी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं. देन दे शेयर द फीडबैक टू ऑल द कैंडिडेट्स. 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो 360 डिग्री में जो एम्प्लॉय होता है जिसका हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो उसके चारों तरफ
जो भी लोग जिन भी बंदों से वो डील कर रहा है, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, चाहे उसके पीर्स हों। पीर्स कौन होते हैं? जो साथ में उसके काम करते हैं एम्प्लॉय के, चाहे उसके सबऑर्डिनेट्स हों, जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं, जो उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, और कस्टमर्स हों। तो उन सब से फीडबैक लिया जाता है उसके परफॉर्मेंस के बारे में। इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मेथड। तो इसका स्कोप क्या है? काफ़ी वाइड है। 360 डिग्री अप्रेजल यूजेस मल्टीपल रेटर्स ऑफन इंक्लूडिंग सेल्फ रेटिंग एज वेल। सो 360 डिग्री सेल्फ रेटिंग भी इंक्लूड करता है। It is the best method to conduct appraisal because it gives a total overview about the employee and his performance. So this method is considered as the best method. This is a multiple feedback method which helps in reconfirming the appraisal from different angles. क्यों ये मल्टीपल फीडबैक मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें हम फीडबैक लेते हैं सुपरवाइज़र से, पीर से, सबऑर्डिनेट से, कस्टमर से, और इवन सेल्फ रेटिंग भी होती है। जो अप्रेजी वो खुद को रेट करता है। सो दिस इज मल्टीपल फीडबैक मेथड। सो दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट मेथड इज ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड। तो बाय द नेम इटसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड जो ह्यूमन एसेट होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी अकाउंटिंग की जाती है। तो ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर पीपल एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। व्हाट इट इन्वॉल्व्स? मेजरिंग द कॉस्ट। इसमें जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में, सिलेक्ट करने में, हायर करने में, ट्रेन करने में और डेवलप करने में, तो दैट कॉस्ट इज measured. It also involves measuring the economic value of people to the organization. अब जो भी हमने कॉस्ट इनकर किया है एम्प्लॉय को हायर करने में, ट्रेन करने में, जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है टिल डेवलपमेंट तक, सो दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय. सो इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन. If able, well-trained personnel leaves a firm, the human organization worth is decreased. क्योंकि हमने जब एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में, उसको ट्रेन करने में इतना पैसा खर्च किया है, तो अगर वो छोड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, देन द वर्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिक्रीजेस. अगर कोई पहले से ही क्वालिफाइड वेल ट्रेन पर्सनल ज्वाइन करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको हमें ट्रेन नहीं करना है, ऑलरेडी वो ट्रेंड है, ही स्किल्ड, तो हमारा ह्यूमन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है दैट इंक्रीजेस. तो ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड में क्या करते हैं कि हम अकाउंटिंग करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, और एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है एम्प्लॉयज़ की. तो जो भी हम पैसा खर्च करते हैं उनको रिक्रूटमेंट से डेवलपमेंट तक जो भी प्रोसेस होता है, तो उसमें जो भी हमारे पैसा जाता है, तो दैट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू. और अगर वो एम्प्लॉय छोड़ देता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है. और इन केस अगर कोई ऐसा ही बंदा जो ऑलरेडी स्किल्ड है, ट्रेंड है, जिसको सब कुछ आता है, अगर वो ज्वाइन करता है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है. लास्ट मेथड इज़ बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल. So this method is combination of rating scale and critical incident techniques. तो ये मेथड जो रेटिंग स्केल है और क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, इनका कॉम्बिनेशन है. क्रिटिकल इंसिडेंट सर्व एज एंकर स्टेटमेंट ऑन अ स्केल. सो इट सर्व्स एज एन एंकर statement on a scale. Rating form usually contains 6 to 8 defined performance dimensions. तो rating form में कुछ 6 से 8 defined performance dimensions होते हैं. Then evaluator rates each statement on 1 to 7 or 1 to 9. तो evaluator rate करता है from 1 to 7 और 1 to 9, ये ratings होती हैं. एंड अ रेटिंग ऑफ 1, अगर 1 रेटिंग मिलती है तो इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस होता है, और अगर टॉप रेटिंग मिलती है देन उसका एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इफेक्टिव होता है. Guys, you can see in this picture different performance dimensions are given: extremely good, good, above average, average, below average, poor and extremely poor. And different points are given, different ratings are given from 1 to 7, and different behavior of an employee is given. So if his behavior is too good, so he will get 7 rating, and his performance dimension is extremely good. Based on his behavior, he will get the rating.
So guys, I hope you will find my video helpful, and if you find it helpful, then please press the like button and subscribe my channel Learning Point. You can also leave a comment about my video. Thanks for watching. Bye bye.